ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे परीक्षित महाराज इस बैल से जो चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे वो आगे कहते हैं कि हे बैल, मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे ऊपर जिस आताताई ने इस प्रकार का कष्ट दिया है वो बड़ा ही ताकतवर देवता क्यों ना हो, लेकिन मेरे भुजाओं के द्वारा उस प्रकार के व्यक्ति को, चाहे वो देवता भी क्यों ना हो, वो भी दंडित किया जाएगा। तो महाराज परीक्षित जो है ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में इतना सोचते हैं कि अगर देवता जैसे व्यक्ति भी जो मनुष्य से अनेकों प्रकार से उनके पास में अनेकों प्रकार की ताकतें हैं, लेकिन अगर वो भी आताताई बन जाएं और उनकी प्रजा को कष्ट पहुंचाएंगे तो वो भी उनके द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि कितने जिम्मेदार राजा थे महाराज परीक्षित। आगे वो कहते हैं, एक बड़ा जो है सुंदर वेदों के द्वारा धर्म का व्याख्यान करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने आम जीवन के अंदर में, हमारे डे टू डे जो हमारा जीवन जो चल रहा है, उसमें हमें धर्म के निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर कभी आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती है, उस समय में मात्र व्यक्ति जो है कह सकता है कि कुछ धर्म के नियम जो है उसका हो सकता है वो पालन ना कर सके। उसे वेदों के अंदर में बताया गया है आपद धर्मा। आपद धर्मा का मतलब होता है जब आपातकाल होता है, जब इमरजेंसी होती है और कोई रास्ता नहीं है, तब हो सकता है कि व्यक्ति जो है कुछ धर्म के निर्देशों का पालन ना कर सके अपने जीवन में। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक बार इस प्रकार की परिस्थिति में विश्वामित्र मुनि पड़ गए थे। वो ऐसी आपातकाल स्थिति में पहुंच गए थे कि खाने के लिए उनके पास में अपना जीवन बचाने के लिए और कुछ नहीं था। तब उस समय जो है अपने प्राण बचाने के लिए मात्र उन्होंने जो है धर्म को छोड़ करके जो है अन्य जीवों का भक्षण किया अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अन्यथा इस प्रकार का कार्य जो है, जानवरों को चोट पहुंचाना, जानवरों को मारना, ये वेदों के अनुसार नहीं है। तो जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने उनको विश्वास दिलाया कि वो कृपा करके बताएं कि उनको जो है इस प्रकार का घात, इस प्रकार की चोट, इस प्रकार का दुख किसने पहुंचाया है,
ताकि वो उसको सजा दे सके, तब ये जो धर्म थे बैल के रूप में, अब ये जो है जवाब देना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो बैल थे, ये कोई आम बैल तो नहीं था। स्वयं धर्म ने जो है बैल का रूप धरा था और स्वयं पृथ्वी ने जो है गाय का रूप धरा था। तो अब ये धर्म रूपी बैल जो है महाराज परीक्षित से कहते हैं, वो कहते हैं कि जो तुमने मुझे ये विश्वास दिलाया है, जो तुम्हारे ये वचन मैंने सुने हैं, जो तुमने ये बताया कि किस प्रकार से तुम मेरी रक्षा करोगे, और जो दुष्ट है, जो मेरे को अनेकों प्रकार की पीड़ाएं दे रहा है, मैं तुम्हारी प्रजा के रूप में हूं, और जो मुझे पीड़ा दे रहा है तुम उसको सजा देना चाहते हो। मैं कहता हूं कि ये जो मैं वाक्य सुन रहा हूं, ये केवल पांडवों के वंशज मात्र जो है उनसे मुझे सुनाई देते हैं। तो मतलब बता रहे हैं कि पांडव जो हैं वो इतने महान भगवान के भक्त थे कि जो धर्म के अनुसार भगवान की भक्ति में लगे भी थे, लेकिन उसके अनुसार वो राज्य करते थे। तो कहते हैं कि पांडव जो हैं उनके पास में भगवान की असीम कृपा थी, उसके कारण तुम मुझे इस प्रकार का विश्वास दे पा रहे हो कि तुम देवता भी अगर आतताई बन जाए तुम्हारी प्रजा को कष्ट देने के लिए, उनको भी तुम दंडित करोगे। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? क्योंकि पांडवों के ऊपर भगवान की असीम कृपा है, जिसके कारण वो इतने शक्तिशाली हैं। तो उदाहरण देकर के कहते हैं कि पांडव तो वो इतने शक्तिशाली थे कि भगवान की उनकी इतनी जो है अमूल्य उन्होंने भगवान की भक्ति की, इतनी उसकी कोई तुलना नहीं है कि भगवान स्वयं जो है पांडवों के लिए आदेश वाहक बन गए, संदेश वाहक बन गए, उनके रथ के सारथी बन गए। तो मतलब क्या है? भगवान ने स्वयं पांडवों के अधीन में रह करके, पांडवों से सबॉर्डिनेट, उनसे छोटे ओहदे पर, छोटे पद पर भगवान ने अपने भक्तों के लिए काम किया। पांडव इतने शक्तिशाली थे भगवान की कृपा से। तो कहते हैं कि ये तो जो तुम बता रहे हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम पांडव के वंश के हो। और आगे वो कहते हैं कि हे राजा, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था कि मेरी इस हालत का, मेरी इस पीड़ा का कारण कौन है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी, वो भी जो हैं एक प्रकार से उनको भी ये सही प्रकार से पता नहीं है, वो भी संदेह में रहते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है। और वो उदाहरण देकर के बताते हैं। वो कहते हैं, कुछ दार्शनिक लोग कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं, हम भगवान से अलग नहीं हैं, हम द्वितीय नहीं हैं, हम अद्वितीय हैं और हम ही अपने सुखों और दुखों का कारण हैं। कुछ दार्शनिक लोग कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है। जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हमने कर्म किए हैं, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो सुख भोगेंगे, अगर हमने गलत कर्म करे हैं तो दुख भोगेंगे। तो इस प्रकार के दार्शनिकों का क्या कहना है कि भगवान की पूजा करने का फायदा नहीं है, तुम बस कर्म कर लो, सही कर्म कर लो, गंदे कर्म मत करो। भगवान की पूजा का क्या फायदा है? तुम्हें फल तो अच्छा और बुरा कर्म के द्वारा मिलेगा। भगवान तो केवल जो है बस देने वाला है, और वो भी कैसे देगा? अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल देगा, बुरे कर्म किए तो बुरे फल देगा। तो तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो मतलब भगवान की उपासना करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ दार्शनिक लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे दुख और सुख का कारण है। कुछ दार्शनिक कहते हैं
कि हमारे ऊपर जो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं वो हमारे सुख दुख का कारण है। मतलब कुछ देवतागण हैं जैसे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ग्रहों की स्थिति जब हमारे जीवन के अंदर में बदलती है, शनि का प्रभाव आ गया हमारे जीवन के अंदर में, हमारे ग्रह ठीक से नहीं चल रहे हैं, मतलब क्या है, कुछ प्राकृतिक शक्तियां, उनसे हम दुख और सुख भोग रहे हैं। कुछ दार्शनिक इस प्रकार से कहते हैं, और कुछ दार्शनिक वो कहते हैं कि प्रकृति, नेचर, वो हमारे सुख दुखों का कारण है। मतलब क्या है, ये हमारे सुख दुख का कारण जो हम लोगों ने गंदे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, ये सब हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। हमारे सुख दुख का कारण क्या है, ये जो हमारा शरीर जो है प्रकृति के अनेकों प्रकार के पदार्थों से बना है। जब तक ये शरीर रहेगा सुख दुख रहेंगे। इस शरीर को मिटा दो, इसका नामो निशान मिटा दो, सुख दुख भी मिट जाएंगे, हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये शरीर जो है शून्य हो जाएगा, इनको शून्यवादी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं अनेकों प्रकार के दार्शनिक अनेकों प्रकार से कहते हैं। तो परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी, वो लोग भी बताते हैं कि अलग अलग कारण है। कोई कहता है कि हमारी जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो इसका कारण है, कोई कहता है कि कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ इसका कारण है, कोई कहते हैं कि प्रकृति इसका कारण है। ये शरीर जब तक रहेगा तब तक दुख सुख भोगने पड़ेंगे, शरीर मिटा दो दुख सुख चले जाएंगे। तो कहते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा कारण कौन है मेरे सुख दुखों का। तो ये जो है इस प्रकार से वो कहते हैं। तो इससे हम एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वेदों के अंदर में बताया गया है, उसकी समझ हमें क्या होनी चाहिए, हमारे सुख दुख का कारण क्या है। तो देखिए क्या होता है, इस शरीर के अंदर में आत्मा और परमात्मा दो विराजमान है। आत्मा जो है उसको ये शरीर प्रदान किया गया है अनेकों प्रकार के कर्म करने के लिए। परमात्मा जो है वो केवल उपदृष्टा और अनुमंता के रूप में हृदय के अंदर में विराजमान है। तो भगवान का भक्त ये जानता है, भगवान की अनुमति के बिना, भगवान के सैंक्शन के बिना कोई भी दुख, कोई भी सुख हमारे जीवन में नहीं आता है। ये जरूर है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने जो कर्म किए हैं उसके फलों को ही हम भोग रहे हैं, लेकिन भगवान ने फाइनली सैंक्शन किया है। जिस प्रकार से कोर्ट में जज सैंक्शन करता है, वो जो किसी को पनिशमेंट देता है, सजा देता है, उस व्यक्ति ने उस प्रकार के कर्म किए हैं तो उसकी जजमेंट वो देता है, उसका आदेश वो फाइनली देता है कि भाई इस व्यक्ति को जो है सजा मिलनी चाहिए, इस व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान जो है उपदृष्टा के रूप में, अनुमंता के रूप में हमारे सारे कर्मों के भगवान विटनेस हैं, साक्षी हैं। वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं और उसके अनुसार भगवान सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं कुछ कर्म जो हमारे जीवन के अंदर में आते हैं, जो सुख और दुख हम भोगते हैं, भगवान उसको अनुमति देते हैं। जैसे बीज होता है, वो बीज जब फ्रक्टिफाई हो जाता है, जब खिल जाता है तो पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से कर्म के बीज हमारे जीवन के अंदर में हमने बो लिए हैं। अब समय के अनुसार भगवान अनुमति देगा तो ये बीज जो है खिल जाएंगे और तब हम उन सुख दुखों को भोगते हैं। तो इसलिए भगवान का भक्त जो है अनायास ही नहीं कहता है ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, ये व्यक्ति इसने मुझे जो है। तो यहाँ पर ये हम धर्म के द्वारा सीख सकते हैं।
हम जो हैं एक प्रकार से कई बार इस प्रकार से विचारों में पड़ जाते हैं, किसी के जो है जीवन के पूरे दुश्मन बन जाते हैं, ये सोच कर के इस व्यक्ति ने मुझे अनेकों प्रकार के कष्ट दिए हैं। हमें तो समझना चाहिए ये व्यक्ति तो एक उपचार मात्र है, एक औजार मात्र है मुझे कष्ट देने का। मैंने इस प्रकार के कर्म किए थे। और अगर भगवान ये भी कहते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान कहते हैं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सारे पाप कर्मों के फलों से मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ये भी भगवान कहते हैं। तो भगवान का भक्त तो किसी के ऊपर भी जो है आरोप नहीं लगाता है कि भाई तुमने मुझे दुख दिया है, इसने मुझे दुख दिया है। वो समझता है कि भाई ये तो एक कारण मात्र है, लेकिन असली कारण क्या है ये तो बाहरी रूप से कारण दिख रहा है। असली कारण मैंने इस प्रकार के कर्म किए हैं जिसके फलों को मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन भगवान ने कृपा करके क्या किया है, मेरे को तो और अत्यधिक कर्म भुगतने थे। भगवान ने 90% कर्म के फलों को तो जला दिया है, एक कुछ परसेंटेज भगवान ने जो है एक सैंपल के तौर पर मुझे केवल प्रदान किया है। ये भगवान के भक्त के जो है विचार होते हैं, ये उसके दृष्टिकोण होते हैं। तो और अब आगे जो है धर्म परीक्षित महाराज से क्या कहेंगे, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।